भाई अब हमारे टॉपिक पे कभी बात नहीं करते भाई। मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की है, मेरे बहुत से मेडिकल से रिलेटेड जो दोस्त भाई लोग हैं, इवन मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड हैं या उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, हमेशा एक क्वेश्चन एक राइज करते हैं कि भाई मेडिकल की फील्ड के ऊपर क्या स्कोप है, और अगर कोई मेडिकल की फील्ड के अंदर आना चाहता है वो कैसे आ सकता है, और इधर अपॉर्चुनिटीज हैं या पूरे गल्फ में किस रीजन के अंदर इसके अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। साथ लगे रहें, बहुत से मेडिकल्स के लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं पर भाई मेरे इलाज आपको बताऊंगा मार्केट के हिसाब से, मार्केट एनालिसिस के हिसाब से। सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में पहले थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री जब तक आप उठाएंगे नहीं, चीजों को खोलेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा। थोड़ी हिस्ट्री पे जाते हैं। आज से एक दो साल पहले की बात कर लें, 1.5 साल पहले की। ये कोरोना 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 चल रहा था भाई मेरे। सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे कौन मारे गए, जरा एक दफा रिकॉल करें। फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ, ये कोई अरबी लोग ज्यादा नहीं खड़े थे। खड़े होंगे, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट जो फ्रंट लाइन जो मेन पावर होती है ना, वो कौन थे? ज्यादातर वो लोग थे जो एशियन कंट्रीज से थे। मेजॉरिटी फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और इवन के श्रीलंका थे। बहुत सा मेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन में खड़ा था, वो एक डॉक्टर से लेके, एक नर्स से लेके, एक वो कहते हैं ना पोछा लगाने तक, जो झाड़ू लगाता है, वो सारा स्टाफ यूएई के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहा था। अब आप अगर मेरे से ये पूछें कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमेशा यूएई वालों ने एशियन कंट्रीज को कंपेरेटिवली यूरोप कंट्रीज से मेडिकल के अंदर ज्यादा तरजीह दी है या ज्यादा रोल दिया है। ओनली द आंसर इज वाई, बिकॉज जो एशियन कंट्रीज के डॉक्टर्स या ये नर्सेज और ये स्टाफ होते हैं मेडिकल्स के अंदर, इनकी वैल्यू कंपेरेटिवली यूरोप से ज्यादा होती है। और इवन के यूरोप के अंदर भी एशियन कंट्रीज के डॉक्टर्स की वैल्यू आप लोग जानते हैं भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझदार हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं कि करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, ठीक है, और यूएई के अंदर भाई अगर आपने मेडिकल फील्ड करनी है तो उसके लिए क्या है। सबसे पहले जो मेरे डॉक्टर हजरात हैं, मेडिकल नर्सरीज हैं, ये थोड़ा सा जो हाई स्केल आ जाता है, उनके लिए यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम होता है। आपको यहाँ पे आके लाइसेंस क्लियर करना पड़ता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं इतनी डेप्थ में इसलिए उस चीज की नहीं जाऊंगा जिस एग्जाम्स की मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये मुझे पता है कि इसके एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद गो अहेड फॉर द नर्सिंग, और आपने जो भी अपनी डॉक्टरेट की फील्ड के अंदर किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है, जो भी करना है। अब इसकी डिटेल्स गूगल कर लें भाई मेरे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एक तो वो चीज क्लियर हो गई, मार्केट के अंदर इन लोगों की पोजीशन ज्यादा हैं, और ये हायरिंग ज्यादातर बड़े डिफरेंट कंट्री से कर रहे होते हैं। बहुत से यूरोप साइड पे जो मेरे एशियन कंट्री या देसी लोग हैं ना, उनको बहुत बड़ी तादाद में हायरिंग की जा रही है इन इन सऊदी, इन ओमान एंड इन अबू धाबी। मैंने ये चीज को पहले स्टडी भी किया, देखा भी, और पर्सनल भी कुछ फैमिलीज के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने मूव किया है, तो इस चीज को मैं देख रहा था। आज टाइम मिला है आपके साथ ये शेयर करने का, तो इसलिए आपको ये चीज को क्लियर करके मैं बता रहा हूं। अब दूसरा आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटीज हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप खुद अप्रोच करते हैं ना हॉस्पिटल्स को, या थर्ड पार्टीज जो हायरिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए, बच के उन लोगों से जो एजेंट्स लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कहते हैं यूएई के अंदर आ जाएं, यहां से बैठ के अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ी हायरिंग वो करते हैं, कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल इनके साथ शेयर करें, डेफिनेटली आपको उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आता हूं जी दूसरी लोगों की तरफ, जो मेरे इनडायरेक्टली वो कहते हैं ना मेडिकल फील्ड के अंदर होते हैं, जो सेल्स के अंदर आ गए, मार्केटिंग के अंदर आ गए, दवाइयां बेचने के अंदर आ गए, दवाइयां इंट्रोड्यूस कराने के अंदर आ गए, जो लोअर लेवल की क्लास के अंदर थोड़े से और आ जाते हैं बंदे, उनकी बात करता हूं। आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यूएई के अंदर मेडिकल के फील्ड के अंदर। ये एक्सपो की वजह से इसको और बूम दिया गया है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने ये रखूंगा कि कोरोना के बाद यूएई ने, दुबई ने ये प्रूफ किया है कि यूएई इज द सेफेस्ट कंट्री ऑल अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जानते हैं भाई मेरे क्या मैंने बात की है, कि यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट देना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई मेरे मेडिकल से रिलेटेड आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। और ये चीज हर दूसरा बंदा जानता है यूएई के अंदर कि भाई मेडिकल का यहाँ पे टेंशन नहीं है। जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है भाई मेरे, 10 dirham 20 dirham दे के एस्टर पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, सब कुछ आपको मिल रहा होता है A1 फैसिलिटीज के साथ।
तो भाई ये आपको इंश्योर किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे मेडिकल का जो चीज को इतना किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे ओपन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है, और मेडिकल फील्ड के अंदर आते हैं, मेडिसिन सेल्स के लिए आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इवन दो कि डिफरेंट जो मेरे भाई दोस्त लोगों ने एड्स प्लेस किए हैं डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के प्रोफाइल्स के ऊपर से, और एक दो थी गल्फ न्यूज के ऊपर, उनको भाई डायरेक्टली एस्टर से और डिफरेंट जो मेडिकल कहते हैं ना सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट वहां से हायरिंग की है। तो आप लोग इस चीज को जरा गौर करें, आप लोग इस चीज को इंपॉर्टेंस दें कि अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर भी जाना चाहते हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपके पास मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और ये रहेंगी। बाकी फील्ड्स ऊपर नीचे चलती रहती हैं भाई, उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज एज पर द कहते हैं ना जॉब पोजीशन चल रही हैं, लेकिन मेडिकल्स के अंदर जो है ना डे बाय डे ये चीज जो है, ये फील्ड है ये ओपन कर रही है, पोजीशन ज्यादा आ रही हैं। डिपेंड करता है कि भाई आप मार्केट के अंदर उतरें और मार्केट को अप्रोच करें। एक दफा अप्रोच तो करें ना, जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक आगे देखेंगे नहीं, जब तक एक सिचुएशन को अपने सामने रखेंगे नहीं ना, तब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो वो क्लियर करने के लिए भाई आपको आना पड़ेगा, चीजें खोलनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। और जो मेरे भाई दोस्त लोग एग्जाम क्लियर करने की बात कर रहे हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट से आप रब्ता करें, वो एग्जाम क्लियर करें। नर्सिंग के अंदर आपने आना है, बहुत सा इंडिया का स्टाफ जो है वो इसके अंदर बहुत बड़े लेवल के अंदर काम कर रहा है। बेलासा हो गया, ये एस्टर के अंदर है, बहुत से बड़े बड़े जो नामो ग्रामी यहाँ पे नाम है ना, वो सारे इंडियंस के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इवन के इनके जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी जो जितना मेडिकल स्टाफ है वो मैक्सिमम या तो एशिया से, और या मैक्सिमम हुआ तो वो इजिप्ट और ये सीरिया साइड से लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप कुछ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्लियर होने की कोशिश हो गई होगी, बट फिर भी आई नो कि आपके पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्लियर नहीं हुए। डेफिनेटली उसके मैं बात करूंगा। मेरे अगर नॉलेज में नहीं भी है ना, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वो पॉइंट्स निकाल के लाऊंगा जिसको चीज को आपकी जरूरत है। अपने जो कमेंट है उसके अंदर लिख दें, मैसेज करना है मैसेज करें, जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही, जो चीज पे आपको डाउट है, आप मुझे डिटेल्स सारी फॉरवर्ड करें, मैं उसके ऊपर रिसर्च के साथ बात करूंगा और आपके साथ क्लियर करूंगा। अभी तो एक ओवरऑल जनरल वीडियोस बनाई है, क्योंकि बहुत से मेडिकल से रिलेटेड लोग बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेडिकल फील्ड को आप क्यों नहीं बात कर रहे या मेडिकल के ऊपर क्यों नहीं वीडियोस बना रहे। तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और इवन दो अगर आपको लगता है ना कि मेरे फील्ड नहीं भी आ रही, तो भाई मेरे जो मैं बात करूंगा रिसर्च के साथ बात करूंगा, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा, आपके साथ रखूंगा। और आई होप मेरी कहने से अगर आपको कुछ भी एक बात भी समझ आ जाती है ना, या मेरे बताने से आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है और आप आके यहाँ पे जॉब हंटिंग करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो आई होप कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी कोई बात शायद आपको हेल्प कर जाए और मेरा अपना मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाई मेरा साथ लगे रहे, मिलते रहे अगले ब्लॉग में। कुछ भी हो सकता है हमारे चैनल पे। दुबई इज ऑन, मार्केट इज ऑन एंड गेम इज ऑलवेज ऑन।